टीम गिरफ्त कराची की मरकजी सब्जी मंडी में मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर स्कीम 33, चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची और ड्यूटी अफसर न्यू सब्जी मंडी हमरा थे। सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो चेक एंड बैलेंस होता रहता है और क्या प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस यही होता है कि पहले एक्शन होता है, 12 बजे से एक्शन शुरू होता है और वो एक्शन जो है ब्यूरो एंड सप्लाई मार्केट कमेटी और हम लोग इकट्ठे लेते हैं। एक्शन की प्राइस जो होती है वो फिक्स करके हम प्राइस लिस्ट इशू करते हैं और वो प्राइस लिस्ट फिर माशाखोर को देते हैं। माशाखोर उसी लिस्ट पे अपना प्रॉफिट रख के 6% और फिर रिटेलर को बेचते हैं। अच्छा सर, ये जो चेक इन बैलेंस आप लोगों की तरफ से किया जाता है तो क्या ये एवरीडे के हिसाब से किया जाता है? जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे होता है। डेली बेसिस पे एक अफसर हमारा कमिश्नर ऑफिस से रिपोर्ट होता है। अल्टरनेटिव डे पे एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर होता है, एक दिन मुख्तियारकार होता है। अच्छा, और ये इस हिसाब से आप लोग चेक कर रहे होते हैं। तो ये सर जो कराची में जितने रिटेलर्स हैं और जो ये हमारी लोकल मार्केट्स है उसमें जो ये बात, क्योंकि आपके साथ भी हमने प्रोग्राम किया उसमें भी हमें यही पता चला कि जी आगे से बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, आगे से महंगा आ रहा है, तो हम आवाम को कैसे सस्ता दे। तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि हद तक सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि यहाँ पे भी लिस्टें मौजूद होती हैं, यहाँ पे भी मार्केट कमेटी का दफ्तर मौजूद है, यहाँ पे इंस्पेक्टर भी मौजूद है। अगर ऐसा कोई ऐसी कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे पहुँच जाए, एकदम पहुंच जाते हैं, हमारी टीम जहाँ पे पहुंच जाती है। अच्छा, पहुंच जाती है। बिल्कुल। मरकजी सब्जी मंडी में मंडी का आगाज बोली लगने से किया जाता है, जो कि इंतहाई दिलचस्प मंजर होता है और सरकारी निर्ख के मुरतब किए जाने से आम बाजारों तक की कीमतों का इन्हिसार सब्जी मंडी की इसी बोली पर मुनासिर होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन उस जगह पर जहाँ पे ओकेशन होता है, जहाँ पे एवरी टाइम प्राइसेस जो है वो तय की जाती हैं कि जो भी सब्जी है जिसकी डिमांड जाहिर सी बात है ज़्यादा आ रही है तो उसकी कीमत भी जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ड्यूटी अफसर साहब भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर जी बताइएगा कि ये एवरीडे इस तरह का जो है वो प्रोसेस यहाँ सब्जी मंडी में चल रहा होता है? जिस तरीके से मैं आज मजिस्ट्रेट के हिसाब से ड्यूटी कर रहा हूँ, इस तरीके से कमिश्नर कराची के अहकामात से हमारी डेली का एक मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार यहाँ सब्जी मंडी में होता है। जो एक्शन होता है, एक्शन के हम रेट ले करके फिर जो है रेट लिस्ट निकालते हैं, उस रेट लिस्ट के हिसाब से जो है बाहर जो है बेचते हैं, करते हैं। तो आज का जो अभी जो बैंगन का रेट इनसे बताया है 25 रुपये किलो के हिसाब से, ये हैदराबाद के, ये मुख्तलिफ एरिया से आते हैं। कोई आता है बलूचिस्तान से, कोई सुल्तानाबाद से, तो उसका रेट डिफरेंट होता है। ये हैदराबाद का है, इसका 25 रुपये किलो के हिसाब से आज एक्शन हुआ है इस बैंगन का। अच्छा, ये 25 रुपये किलो जो है वो बैंगन इस वक्त मिल रहे हैं। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें कि जो रिटेलर्स की प्राइस अगर हम जो तय की गई है तो उसमें प्राइसेस जो है वो बैंगन की क्या कीमत होगी 1 केजी के हिसाब से? अभी तो एक्शन टाइम है ना, अभी एक्शन हो रहा है। जैसे एक्शन कंप्लीट होगा तो उसी वक्त हम लिस्ट जो है प्रिंट करके इनको भिजवा देते हैं। फिर उसमें जो भी अभी एक्शन का रेट जो भी खुलेगा वही रेट हम देंगे। अच्छा, अभी जो मार्केट की कीमत होती है जो है ये एक जगह से सिर्फ बैंगन का रेट नहीं लेंगे, हम 3 जगह से लेंगे। इनसे भी लेंगे, दूसरे से भी लेंगे, फिर जो है उसका रेशो निकालेंगे कितने हिसाब से ये हमें लिस्ट में लगाना है, फिर उस हिसाब से हम लिस्ट में जो है रेट लगाते हैं। ये आपको मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी और ये जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सब्जियों की जो कीमतें होती हैं वो तय की जा रही होती हैं। एवरी डे ये एक्सरसाइज यहाँ सब्जी मंडी में जो है वो की जाती है, जिसके तहत जो है वो ये सारी कीमतें तय की जाती हैं। उसके बाद ही जो है वो प्राइस लिस्ट में उनको ऐड किया जाता है डिफरेंट जगहों से प्राइस लेने के बाद। तो अभी आज हम मेन जो है उसी टाइम पर आए हैं जिस वक्त ये ओकेशन हो रहा है। भिंडी की क्या कीमत है? 75 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, ये उथल बलूचिस्तान की भिंडी है। ठीक है, बलूचिस्तान की भिंडी है ये। ओके, इसका रेट हमने लिया है अभी यहाँ से, फिर एक जगह से दूसरे से भी लेंगे। क्या प्राइस बताइए? ये 6000 रुपये माना, 150 रुपये किलो। ये भी वही जगह का, एक ही जगह का। नहीं, वो बड़ा है, ये छोटा है। नहीं, ये कैटेगरी ए है, ये ए कैटेगरी का है और ये बी का है। आप ये कह रहे हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। एक ही जमीन का हमारा, लेकिन छोटा और बड़ा है। ये बी का अभी 5125 रुपए का किलो, ठीक है। वो बी का 75 रुपए का किलो। वो मोटे है, वो कबाड़ी लोग लेते हैं। ये वाला जो है ना
अच्छे लोग लेते हैं। एक जगह से हमें महंगी प्राइसेस मिली है तो इसका मतलब हमें ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एवरी जगहों पर जो है वो सेम प्राइसेस नहीं होती है। ओकेशन पर डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे प्राइसेस होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है प्राइस को जो है वो चेक भी किया जाता है, प्राइस को रखा भी जाता है। 3 ऑक्शंस के एवरेज प्राइस जो होता है ना वो ऑन अ हायर साइड रखते हैं। मिसाल एक जगह पे एक चीज़ मिल रही है 30 रुपए की, एक जगह पे मिल रही है 35 रुपए की और एक जगह पे मिल रही है 32 रुपए की। तो हम इन तीनों का एवरेज निकाल के जो हायर साइड है वो 33 रुपए 33 रुपीज़ जो अगर बनती है मिसाल है, तो वो हम निकाल के वो उसको हम जो है वो रेट लिस्ट में लिखते हैं। अच्छा। कि वो दोनों तीनों का वो एक एवरेज आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह इसका मैकेनिज्म इस तरह का एटलीस्ट 3 ऑप्शन को कवर करने के बाद हम जो है वो रेट जारी करते हैं। रोड पर भी बहुत ज़्यादा सामान जो है वो रखा गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो आ रही हैं जा रही हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये भी आप लोगों की रूटीन का हिस्सा होता है कि आप लोग ये जो आगे बढ़ जाते हैं आधा रोड जो ये इंक्रोच कर रहे होते हैं तो उनको भी हटाया जाता है? देखें, इस पर ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। कमिश्नर साहब की हिदायत पे और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे मार्केट कमेटी लिस्टें बना रही है 3-4 कैटेगरीज की ना। एक वो है जो लाइसेंस याफ्ता है और अलाटमेंट है, एक वो है जिनके पास लाइसेंस भी है अलाटमेंट भी है मगर रिन्यूअल नहीं है ना। दूसरा ये है कि अलाटमेंट है मगर लाइसेंस नहीं है। चौथा ये है कि बगैर अलाटमेंट के बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जैसे ये इंक्रोचमेंट आप देख रही हैं। तो ये टाइमली हम हटाते भी हैं फिर आ जाते हैं, मगर अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ ही हम प्रोग्राम भी करेंगे, लिस्टें तैयार हो जाएंगी और उस पर फिर हम FIR भी देंगे, इंक्रोचमेंट रिमूव भी होगी, लाइसेंस भी रिन्यू हो गए, सब कुछ इंशाल्लाह होगा नेक्स्ट वीक में। हमारे डेली की बुनियाद पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हैं, इनको हटा देते हैं, फिर ये असल में ये थोड़ी देर रखते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है लेकिन हमारे डेली की बुनियाद पे एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ करेले की क्या कीमत चल रही है? 50 रुपए के जी। 50 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, तो जो रिटेलर्स आपके पास आएंगे वो आपसे किस तरह खरीदते हैं, कितना केजी तक खरीदते हैं? 5 केजी, 10 केजी, 2 केजी, 3 केजी कम से कम। अच्छा, 2 केजी भी खरीदते हैं यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ दुकानदारी आते हैं या फैमिलीज वगैरह भी आकर डायरेक्ट खरीदते हैं? फैमिलीज भी आती हैं। फैमिलीज भी आती हैं जी जी। जितने भी शहर में जो रिटेलर्स बैठे हुए दुकानदार वो तो ये कह रहे होते हैं जी माल हमें आगे से बहुत महंगा मिल रहा होता है। नहीं, हर किसी की अपनी खरीदारी होती है इसलिए। ये जो जैसे अभी आप कह रहे हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से करेला अगर आप बेच रहे हैं, तो क्या ये पूरी मार्केट में इसी कीमत पर चल रहा होगा? नहीं, इसमें 2-3 किस्म के आते हैं, काला आता है, एक सफ़ेद आता है। अभी आपके पास ये कौन सी कैटेगरी है मुझे बताएंगे? ये पंजाब वाला है। ये पंजाब वाला है। ये 50 रुपए के जी है। अच्छा। और दूसरा पेटी वाला वो 60-70 रुपए के जी है। अच्छा जी। तो इसमें भी मैं ये देख रही हूँ कि इसमें एक कैटेगरी नहीं रखी हुई, ए नहीं रखी हुई, इसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज रखी हुई है। मतलब इसमें हमें कहीं पे पीले भी नज़र आ रहे हैं, वाइट भी है, कभी बहुत ज़्यादा पके, कोई बहुत कच्चे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे भी है, बड़े भी है। तो ये क्या है इसका? नहीं, जिसको जैसे चाहिए वो वैसे निकालता है। बड़े थॉरोली प्राइस चेकिंग होती है और उसके अलावा कंप्लेंट पोर्टल कमिश्नर साहब का एक इनिशिएटिव है जिससे आप कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस में तो विदिन 24 आवर्स उस जगह पे जाके एक्शन होते हैं, जुर्माने होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर वस्ती जो है वो बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बार बार जो है वो प्राइस चेक करने के बावजूद भी अमला काम कर रहा होता है, हर चीज़ है, लेकिन हम फिर भी जो ये मुनाफाखोर हैं उनसे बच नहीं पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी बात सही है कि ठीक ठाक कंप्लेंट्स हमें भी आ रही होती हैं। ओवरऑल अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो उसके हिसाब से तो इस वक्त CPI बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। 1% पे हमारी इन्फ्लेशन है, जो कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली या दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि इतनी लो इन्फ्लेशन के ऊपर है। लेकिन आपकी बात फिर भी ठीक है कि अभी भी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा हमें शिकायत मिल रही होती हैं। जो प्राइसेस स्टेबल हैं वो भी एक खुशाइन बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की पहले कितनी कंप्लेन होती थी, वो आजकल बिल्कुल जिस सरकारी निर्ख पर बिक रहा है। इसके अलावा हमें जो शिकायतें आ रही हैं वो मीट रिलेटेड और चिकन रिलेटेड ज़्यादा आ रही हैं।
और उसके अलावा कुछ शिकायतें हमें सब्जियों के ऊपर भी हमें आना शुरू हुई हैं, जो कि अभी 15 दिन से ज़्यादा वो हो गया। तो इसके ऊपर कमिश्नर कराची की हिदायत पे हम सारे एसीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे फील्ड पे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, ठीक ठाक जुर्माने करते हैं और उससे उन लोगों को रिलीफ भी मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% हो, तो उस तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी निर्ख है उसकी रेट इतनी होनी चाहिए कि उससे 1 रुपये भी कोई ज़्यादा या कम ना बेचे। तो उसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश है, हमारी एसीज़ की पूरी कोशिश है कि जाके उसको इंश्योर कराएं। और आप फील्ड में देखेंगे भी कि बड़े थॉरोली प्राइस चेकिंग होती है। और उसके अलावा कंप्लेंट पोर्टल कमिश्नर साहब का एक इनिशिएटिव है, जिससे आप कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस में तो विदिन 24 आवर्स उस जगह पे जाके एक्शन होते हैं, जुर्माने होते हैं, और जो कानूनी तौर पे हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। ये जो लीमू की कीमत है वो क्या कीमत है? आज में लीमू मुख्तलिफ पोजीशन है, 350 से लेकर 550 तक पोजीशन है। हमारे को 400 का पड़ा हुआ है, 420-30 का बेचा। आपको 400 रुपए किलो का जी मिला है आज, और आप इसको कितने में सेल करेंगे? 20 रुपये। 420 रुपए में। तो आप इसमें प्रॉफिट रख रहे हैं 20 रुपए? प्रॉफिट रख रहे हैं। इसमें छोटा वाला निकलता है, वो हम वही दाम के दाम भी बेच देते हैं। अगर ताकि निकल गया मतलब वो उसमें फिर नुकसान में चला जाता है। इसमें से आप कितनी कैटेगरीज निकाल सकते हैं, ज़रा बताएंगे? इसमें हम लोग अभी 2 निकाल रहे हैं फिलहाल। ये वाले 400 के और ये वाले 420 के। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये बता दीजिएगा। ये थोड़ा गुजारे वाला है, वो वाला थोड़ा अच्छा वाला है। अच्छा, इसकी खरीदारी है 380 रुपए किलो। अच्छा। इसकी खरीदारी है 400 रुपए किलो। अच्छा जी हाँ। 380 का आपको ये खरीदारी पे पड़ा है। हाँ जी। अब भी मैं आपको बताती हूँ, जो अगर हम बात करते हैं मेन मार्केट्स की ना सब्जी की, तो यहाँ पे नहीं, इस मार्केट सब्जी मंडी में नहीं, लेकिन जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ये वाला जो साइज़ है वो वाला आपको 800 रुपये किलो लीमू के हिसाब से मिल रहा है। जी सर, वो तो हमें पता नहीं है मैडम, ये तो मंडी का रेट हम आपको आज की बता रहे हैं। हाँ। ये वाला जो है 380 रुपये। मतलब ये लोग जो आपसे ख़रीदते हैं आकर इतने दामों में और आगे इतना ज़्यादा मुनाफा रख रहे हैं, तो ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आवाम पर। ये तो बस उनकी जो है किलो पे 10-20 रुपए रख के बेचना चाहिए। हाँ। इतना जुल्म तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अल्लाह पाक बोल रहे कि अब रहम करो। अदरक की आज क्या खरीद पड़ी है आपको? आज की खरीद है सर 485 रुपये किलो, ये वाली है 485 जी। ठीक है, और आप कितने में बेचेंगे इसको? 500 रुपए किलो आप इसको बेचेंगे, ठीक है। और लहसुन आपको ये कितने रुपए की मिली है, खरीदी है? कल से 180 रुपये किलो, ये आज की खरीदारी है अच्छे वाले लहसुन की, और इससे कम 80 रुपये किलो। 180 की। जी। और आप बेचेंगे कितने रुपए? 190, 200 या और 190 रुपये किलो। अच्छा, इसमें भी आपने अलग अलग कैटेगरीज रखी वो है। देसी है, ये चाइना है। दिखाएंगे आप थोड़ी, कौन सी चाइना है? ये वाली जो है, ये वाली चाइना है। अच्छा, आपके पास जो रिटेलर्स यहाँ पर आते हैं तो वो आपसे उधार वगैरह लेते हैं? उधार में माल लेते हैं? आप मेरे भाई कह रहे हैं ये लेते हैं, आप कह रहे हैं नहीं। उधार तो ग्राहक है वो लेके जाते हैं, लाजमी बात है, उधार के बगैर तो काम चलता ही नहीं। कितने के हिसाब से कैसे उधार ले रहे होते हैं? जो जिस हिसाब से जो माल ले रहा है उस हिसाब से 5-10 किलो या 40 किलो, कितना फिर भी? 40 किलो वाला अगर वो रेगुलर माल लेगा तो वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार पे बकाया कर देते हैं, रोकते हैं। जी। अच्छा, अगर कोई आपसे उधार पर माल ले रहा होता है तो उसको भी आप सेम रेट पर देते हैं या उसको बढ़ाकर थोड़ा? बढ़ा कर दो, दूसरे दिन आएगा ही नहीं, दुकान पे नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ रेट यही होगा। आज हमने आपको ये एक विज़िट करवाया है अभी सब्ज़ी मंडी का, और ये भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ बोली लगती है, प्राइसेस किस तरह से तय किए जाते हैं, किस तरह से जो है वो आगे रिटेलर्स को किस कीमत पे मिल रहा होता है। ओवरऑल जो सिचुएशन सब्ज़ी मंडी की थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब ये आपने तय करना है कि आप किस तरह से जो है वो कीमतें ख़रीदते हैं, किस कीमत पे आपको चीज़ मिल रही होती है। अब हम ज़रा ये देखेंगे कि जो प्राइसेस जो है वो इनको मिल रही होती हैं, आफ्टर दैट किस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करते हैं और किस तरह से डिपार्टमेंट जो है प्राइस लिस्ट बनाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, और वो प्राइस लिस्ट बनने के बाद उस पर किस हद तक अमल दरामद होता भी है या नहीं होता है। मरकजी सब्जी मंडी में सब्जी के सरकारी निर्खनामे की तैयारी का तरीक़ेकार इंतहाई दिलचस्प और अहमियत का हामिल होता है। ये आज की जो है वो प्राइस लिस्ट है जो बनाई गई है। अच्छा, ये जो रेट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किस तरह से किए जा रहे हो? ये बेरो सप्लाई वाले हैं, ये रेट लेके आते हैं, ठीक है। और हम लोग कमिश्नर ऑफिस से हम लोग फिर ये डिटेल लेके इनसे ये लिस्ट इशू करते हैं। अभी आपके पास किस तरह से रेट्स रखे गए हैं? जैसे यहाँ सार्वजनिक कुछ जगहों पर अपने ऑप्शन चेक करें, इसी तरह हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर नीलामी हो रही होती है,
जो भी रेट आता भाव लगता है वो हम यहाँ पे अपनी लिस्ट में लिखते हैं। ये हम दिखा भी देते हैं कि आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो लिस्ट है जो मैनुअली यहाँ पे राइट की गई है। 3 से 4 जो है वो जगहों से चेक करने के बाद और ये लिस्ट आ गई जी, जो कि आपके पास और तमाम वेबसाइट के पास जो है वो जो पहुंचती है कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर भी जो अवेलेबल होती है, जिसमें ये आज की प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है वो टोटल जो है वो कीमतें रखी गई हैं। कीमतें लिखने के बाद जो है वो अप्रूवल होने के लिए भी आगे कहीं जाती है तो यहीं पे फाइनल होती है, यहाँ पर फिर एसी साहब के पास जाती है, उनको चेक कराई जाती है, उसके ऊपर उनको साइन दी जाती है। ये प्राइस लिस्ट जो है वो मैनुअली चेक करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आती है। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले बताइएगा चेयरमैन साहब कि ये जो लिस्ट आपके पास आती है मैनुअली ओवरऑल चेक करने के बाद, तो इस पर फिर उसके बाद आप दस्तखत करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस होता है? जी ये देखें, ये इसमें ये तो असल में आइटम्स लिखे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो फिर ऑक्शंस कवर करने के बाद ना वो फिर तीनों डिपार्टमेंट्स आके यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसको कंप्यूटर पे फेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर होता है, ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं हमारे मार्केट कमेटी के। ये देखें, ये मार्केट ऑफिसर ऑफ मार्केट कमेटी, फिर ऑफिसर ऑफ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, एंड देन आता है सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार ऑन ड्यूटी। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स इसको चेक करके फिर ये जारी होती है यहाँ से। मैनुअली लिस्ट से लेकर जो है वो पक्की लिस्ट बनने तक का सफ़र और किस तरह से कीमतें तय होती है मार्केट में, हर चीज़ आज हमने आपको दिखाई है। अब ये आपकी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप सब्ज़ी लेने या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपकी ये डिमांड होनी चाहिए कि जी ये प्राइस लिस्ट है वो किधर है। अगर कोई आपको नहीं दिखा रहा तो आप इस पर जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आप जो है वो आराम से अपनी कंप्लेन करें और उसके बाद जो है वो आप उस बंदे से खरीदारी ना करें। ठंडे कमरों में तरतीब दिए जाने वाले सरकारी निर्खनामे गर्मी झेलती आवाम के लिए इसलिए कारामद नहीं रहते क्योंकि होलसेल मार्केटों से लेकर रिटेल मार्केटों तक सरमायादार माफियाज और सरकारी महकमों की काली भीड़ों की गठजोड़ आड़े आ जाती है। कीमतों पर मौसर कंट्रोल को यकीनी बनाने और मसनूई महंगाई रोकने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया के नाम निहाद सरप्राइज विजिट्स और नुमाइशी कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं और दौरान कार्रवाई कीमतें सरकारी निर्ख के मुताबिक भी आ जाती हैं, लेकिन बादअज़ां इंतजामिया के रुखसत होते ही मनमानी कीमतों का बाजार दोबारा गर्म हो जाता है। लिहाजा संजीदा मंसूबाबंदी और उसके हकीकी निफाज के जरिए ही मुस्बत तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करती रहेगी।